दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मुंबई पहले 7 आइलैंड में बटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। आज मैं आप लोगों को मुंबई का इतिहास बताने जा रहा हूँ कि कैसे मुंबई शहर का निर्माण हुआ था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई शहर आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर है। 603 वर्ग किलोमीटर भूमि वाले इस शहर पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं। आप लोगों को बता दें कि मुंबई शहर को बड़े ही जतन और बहुत ही कड़ी परिश्रम से बनाया गया था। जब यह कहा जाता है कि मुंबई शहर को बड़े कठिन परिश्रम से बनाया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई की समृद्धि से इसका मतलब नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब उस भूमि से है जिस भूमि पर मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर पहले 7 आइलैंड में बटा हुआ था। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने में बड़ी परेशानी होती थी। समझ लो कि आना जाना बिल्कुल मुश्किल ही था। लेकिन 15वीं शताब्दी तक यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का शासन रहा। मुस्लिम शासक भी रहे और हिंदू शासक रहे। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद पुर्तगाली आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर मुंबई के राजाओं से सौदा करना शुरू किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुस्लिम शासकों हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बसीन को साइन किया। उसके बाद यह थाने के पास में रहकर इन्होंने 7 आइलैंड पर कब्जा जमा लिया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा प्रचार किया ईसाई धर्म का, और कई चर्च भी बनवाए। इसलिए आप लोगों को मुंबई में बहुत सारे चर्च देखने को फिलहाल में इस समय मिल सकता है। इन 7 आइलैंड को पुर्तगाली अलग अलग नाम से बुलाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस जगह को बॉम्बे का नाम दिया, जिसके कारण पहले मुंबई को बॉम्बे बुलाया जाता था। जिस समय बॉम्बे पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया, उस समय ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में प्रवेश कर चुकी थी और धीरे धीरे वह भी बॉम्बे पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। लेकिन पुर्तगाली को देखकर वह इसमें नाकाम हो रही थी। लेकिन उसके बाद ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स II की शादी का प्रस्ताव उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा को भेजा, जो कि पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और ब्रिटेन ने दहेज के रूप में मुंबई के 7 आइलैंड को मांग लिया और पुर्तगालियों ने उन्होंने दे दिया। उस पर राजकुमार के हाथों 7 आइलैंड लग गए। उस पर राजकुमार ने 7 आइलैंड को मात्र 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। उसके बाद से शुरू होती है मुंबई की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई पर कब्जा इसलिए जमाना चाहती थी क्योंकि यह समुद्र के किनारे होने के कारण यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जैसे ही 7 आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगे, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटाकर तुरंत मुंबई में शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मुंबई में शिफ्ट किया, यहाँ गतिविधियाँ बहुत तेज होने लगी और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मुंबई में निजी कंपनियां और बढ़ने लगी, जिसके कारण उन्हें ज़मीन की आवश्यकता थी। उस पर इंग्लैंड की सरकार ने इन 7 आइलैंड को जोड़ने का काम शुरू किया और धीरे धीरे करके इन 7 आइलैंड को जोड़ दिया गया, जिससे कि ज़मीन की कमी को पूरा किया गया। क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र का पानी था वो कम गहरा था, इसी कारण यह उनके लिए इतना आसान हो गया। मुंबई को जोड़ने में तकरीबन 100 साल का समय लगा और यह 1845 में मुंबई को जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका था। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया। मुंबई का नाम मुंबई रखने के पीछे यह भी बताया जाता है कि पहले कोली जनजाति मुंबई में रहती थी और उनकी कुल देवी मुंबा देवी को मानते थे और मुंबा देवी के नाम पर ही बॉम्बे का नाम मुंबई रखा गया। मुंबई में आई शब्द माँ को कहा जाता है, इसीलिए मुंबा प्लस आई मिलाकर मुंबई नाम रखा गया। मुंबई एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। मुंबई शहर को माया नगरी और सपनों की नगरी भी कहा जाता है। यह हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है और महाराष्ट्र की राजधानी भी है। जिस भी इंसान को हीरो बनना होता है वह मुंबई ही आता है, क्योंकि यह सपनों की नगरी है।
यहाँ पर अधिकतर ज़्यादा लोग एक्टर यहीं पर रहते हैं, यहीं पर उनका घर है। यहाँ पर शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे राजाओं, अंग्रेज़ों और बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया है और शासन किया है, और कई बार मुंबई को नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन मुंबई ऐसा शहर है कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ के पहाड़ों पर आपको इतनी गुफाएं, इतने केव्स मिल जाएंगे कि आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। कुछ मुग़ल शासन के, कुछ हिंदू शासन के, तो कुछ अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए और कुछ तोड़े भी गए हैं, लेकिन आज के समय में वह बिल्कुल ना के बराबर है। बस आप लोग एक पर्यटन स्थल गुफाएं बन के रह गई है, जिसे आप लोग देखने जा सकते हैं। सब कुछ अंग्रेज़ों ने तहस नहस कर दिया। अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। मुंबई शहर ही ऐसा है जहां भारत की सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, और CST से लेकर थाने के बीच पहली रेलवे लाइन हमारे भारत में चली थी। उस समय उस पर 400 लोग सवार हुए थे। यह पूरे देश को चौंका देने वाला दृश्य था। समुद्र के किनारे होने के कारण उन्होंने समुद्र के किनारे एक बंदरगाह बनवाया और यहाँ से अपना अच्छा खासा व्यापार करने लगे। यही कारण, समुद्र के किनारे होने के कारण ही उन्होंने मुंबई को चुना था। कांदिवली के पास मिले अवशेष यह बताते हैं कि मुंबई शहर पाषाण युग से बसा हुआ है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और एक समय आया कि हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर भारत को आज़ाद कराया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुंबई का इतिहास जानकर अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।